जी, हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मेरे साथ हैं अमीर हुसैन। अमीर हुसैन, इंडिया के अंदर ये ओपिनियन चल रही है कि पाकिस्तानी पैसों के लिए खेलेंगे ही खेलेंगे और ये ड्रामे करते हैं और ये इस वक्त जो कुछ कर रहे हैं, ये सिर्फ हमें आईसीसी को अंडर प्रेशर करने लगे हैं। ये एशिया कप नहीं है, ये आईसीसी है और हम आपको इस दफ़ा पाकिस्तान को भी पेनलाइज करने के लिए आईसीसी और जेशा तैयार बैठे हैं। ये एक बड़े नामवर सहाफ़ी हैं, ज़रा इनको सुन लें और फिर जो है वो गप मारते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। होने से पहले भी ये कहेंगे हम जा तो रहे हैं, फिर हम देखेंगे 7 तारीख को हमने खेलना है कि नहीं खेलना, फिर वो खेलेंगे, फिर कहेंगे 13 को भी ड्रामा होगा, 14 को भी ड्रामा होगा, 15 को भी सुबह कोलंबो में ड्रामा होगा। हम लोग वहां पे पाकिस्तान की टीम बस आ गई है, फिर वो होगा पाकिस्तान के किडबैग बस पे चला दिए गए हैं। अरे देखिए, इस वक्त 4 बज गए, पाकिस्तान की टीम तो आमने सामने है ही नहीं है। फिर पाकिस्तान से शिगुफा आएगा कि प्लेयर है मोहसिन नकवी से बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं जाना। फिर 4:30 बज जाएंगे, फिर 5 बज जाएंगे, फिर ड्रामा चलता रहेगा। अब एशिया कप की तरह नहीं होगा। आपने घर की टूर्नामेंट बनाई हुई थी, वहां पे टीम वहां पे फैल गई है, आप फैल गए हो। अब ये आईसीसी है। मैं तो कहता हूं या तो पाकिस्तान करे बॉयकॉट, या फिर अगर वो करने की मतलब कोई आपको धमकियां देता है ना, आई वॉन्ट आईसीसी टू एक्ट। ये कह रहे हैं, क्या देखते हैं आप इसको, ये जो बात कर रहे हैं? इंडिया का क्या मूड नज़र आ रहा है आपको? क्या वो कुछ बैन की तरफ जा सकते हैं? वो हमें ये कह रहे हैं, पैसों की बातें करते हैं। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? मैं सबसे पहले मैं एक जुमले से स्टार्ट करूंगा। आईसीसी ने एक धमकी जो दे दी है पाकिस्तान को, वो ये है कि जो $34 मिलियन हम आपको एनुअली देते हैं ना, सबसे पहले तो हम आपको वो छीन लेंगे। इधर से आईसीसी ने काम शुरू कर दिया है पाकिस्तान के साथ। आगे मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि हमें क्या लॉस होने जा रहा है और आईसीसी क्या लूज करेगा अगर पाकिस्तान ना खेले तो। जब मैं पहले विक्रांत गुप्ता साहब की बात पे आते हैं कि पाकिस्तान ड्रामा कर रहे हैं, और मैं इससे 95% एग्री करूंगा कि बात भी ठीक है। पाकिस्तान ने मुसलसल शुरू किया, पिछले 1.5-2 हफ्ते से बांग्लादेश ने जब से बोला है कि हम बाइकआउट करेंगे, पाकिस्तान ने साथ ही ड्रामा शुरू कर दिया था। उन्हें बोला यार इन्हें हमें ना चैंपियंस ट्रॉफी की दफा बड़ा तंग किया था इंडिया ने। पाकिस्तान ने सोचा कि चलो हम भी थोड़ा सा प्रेशर ना डालें थोड़ा आईसीसी के ऊपर। हम जरा कुछ 4 दिन हम भी ना इस टाइम सोशल मीडिया पे वायरल हूँ। मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि मैं इंडियन मीडिया पे क्यों ना वायरल हूँ, मेरी इंडियन मीडिया में फोटोज चले, मेरे बारे में बात हो सारा दिन। तो ये चाहता था पाकिस्तान कि इंडिया में हमारे बारे में बात की जाए। पाकिस्तान का असल मकसद ये था कि बस हम एक दफा शोर डाल दें कि हम बाइकआउट कर सकते हैं। अब इस टाइम की दुनिया में क्या टॉपिक है क्रिकेट में? एक ही टॉपिक है कि क्या पाकिस्तान खेलेगा। और चीमा साहब पाकिस्तान को भी पता है कि पाकिस्तान की क्या अहमियत है इस वक्त। अगर चीमा साहब, मैं पहले बता दूं कि पाकिस्तान को क्या नुकसान होने जा रहे हैं और उसके बाद बताता हूँ आईसीसी को क्या नुकसान होगा। चीमा साहब, पाकिस्तान अगर बाइकआउट करता है, सबसे पहले तो 2028 का जो विमेन वर्ल्ड कप है वो राइट्स है पाकिस्तान के पास और पाकिस्तान वो होस्ट करेगा। अगर ये पाकिस्तान ने गलती की बाइकआउट करने की, सबसे पहले तो ये राइट्स वापस आ जाएंगे। ऐसे नहीं कहना बेटा इधर आए ना आप, पहले ये वापस करें। पहला ही पाकिस्तान को झटका ये लगेगा। अच्छा। मतलब कि विमेन्स वर्ल्ड कप जो बड़ा हमने तगड़ा होकर लिया था ना, वो अब उन्हें वापस भी ले सकते हैं। आईसीसी के अंदर ताकत है ये। फिर चीमा से पाकिस्तान टीम के ऊपर लगेंगे सैंक्शंस, और ये पता नहीं नहीं पता यार, कितनी देर के लिए लगाते हैं। यार ख्वाबों में सोच रहे सैंक्शंस हैं जब सारा। मतलब लगेंगी ना, देखें, जब लगेंगे ना 5 साल की, ये 6 साल की, ये 2-3 साल की भी अगर लग जाए तो पाकिस्तान को एक दफा होश है आपके ठीक हो जाने हैं। ठीक है जी। हम्म। सैंक्शंस। फिर चीमा साहब आपको एशिया कप, जो एक बड़ा अहम टूर्नामेंट है, उससे भी बाहर निकाल दिया जाएगा कि भाई तुम एशिया कप भी नहीं खेल सकते हो। एशिया कप से आपको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, जाओ भाग जाओ, यार वो कोई कैसे मैच कर नहीं है सकते आपको। हैं यार? ये वो कैसे कर कर सकते सकते हैं? उनके हैं, पास क्या आप पावर है? बैकआउट कर सकते हैं। जेशा के पास क्या पावर है यार? जेशा इतना हम करने देंगे उसको? उसको अब चीमा पाकिस्तान है साहब यार। देखें, अगर आप बाइकआउट कर सकते हैं ना, तो जेशा भी आपको झटका लगा सकता है और आईसीसी भी आपको झटका लगा सकता है। और आगे सुनो चीमा साहब, एशिया कप से बाहर इंपॉर्टेंट मैचेस बाहर, आपके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खत्म हो जाएंगे, आपके चैनल जो है ना ऑलमोस्ट फ्लॉप हो जाएंगे स्पोर्ट्स के। आपने फिर दिखाना क्या है? फिर चीमा साहब सबसे मजे की बात, जिसको आप कहते हैं हमारा इंडिया के साथ मुकाबला है, पीएसएल, पाकिस्तान सुपर लीग। चीमा साहब इसमें क्या होगा आपके साथ पता है आपको? आप इसमें एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे। जिस पीएसएल को हमने बड़ा भरम बनाया जी हमारी क्या बात है, पीएसएल छा गया, आ गया, काट दिया है, तो हमने बहुत आगे निकल के हम आईपीएल के मुकाबले में हैं। उस पीएसएल के फॉरेन प्लेयर्स को एनओसी ही नहीं मिलेंगे उनके बोर्ड्स की तरफ से।
कोई फॉरेन प्लेयर नहीं पीएसएल में, फिर कोई क्रिकेट टूर्नामेंट आप पाकिस्तान में अच्छा हो ही नहीं पाएगा। कोई क्रिकेट टूर्नामेंट पाकिस्तान में, हाँ स्पेशली पीएसएल जो आप करवाते हैं, फॉरेन प्लेयर्स आते हैं चुप करके, सारा कुछ काम खत्म। यहां तक की प्लानिंग आगे वो कर चुका है आईसीसी कि हमने इनके साथ क्या क्या करना है। एनओसीज आपको जब फॉरेन प्लेयर्स को मिलने नहीं है, फिर आपने खिलाना किसे है? डोमेस्टिक प्लेयर्स को। तो डोमेस्टिक प्लेयर्स को कौन देखेगा पाकिस्तान में? खुद भी नहीं चलेगा चीमा साहब। ये एक बड़ा नुकसान होगा पाकिस्तान का अगर पाकिस्तान बायकॉट करता है। तो आगे चीमा साहब, तमाम बायलैटरल सीरीज आपकी कैंसिल हो जाएंगी तमाम ममालिक के साथ, आइसोलेट हो जाएंगे आप टोटली तौर पे दुनिया में आप आइसोलेट हो जाएंगे। जी जी ना जी, आपकी जी किसी, ये हम आप बड़े आराम से ये बातें कह रहे हैं, मैं ये हंस रहा हूं कि हम ये उनको करने देंगे। पाकिस्तान की कोई मैं लॉबी नहीं है, मैं सब पाकिस्तान कह का रहा हूँ, नहीं है, मतलब आप ठीक है। बायकॉट ना करें तो आपको नहीं होने लगा। पाकिस्तान पैसे के लिए खेलेगा इंशाल्लाह। आप देखें ख्वाब आपको कौन जो है ना वो कर रहा है, देखिए ख्वाब इंडिया भी देख ले, ख्वाब आप भी देख ले। चलिए ठीक है चीमा साहब, मान लेते हैं आपकी बातें भी, लेकिन मैं तो बता रहा हूँ नुकसान होने होगा क्या अगर आप करते हैं तो। मैं कब कह रहा हूँ आप फैसला कर दें, मैं तो नहीं कह रहा, और ना ही मैं फैसले को सपोर्ट करूंगा कि पाकिस्तान बायकॉट करे। पाकिस्तान को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए क्रिकेट की कि हम खेलेंगे। आप बने में बिगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कि बांग्लादेश का मामला था, आप बीच में घुस गए, ये आपने टांग अड़ाया वैसे ही। प्रिंसिपल के साथ। चले ठीक है, आगे आप पूरे प्रिंसिपल आईसीसी निकालेगा कैसे? बायलैटरल सीरीज आपकी दुनिया में कैंसिल हो जानी है, फिर आपने खेलना क्या है? ना विमेन टीम इस काबिल रहेगी, ना मैन टीम इस काबिल रहेगी कि किसी के साथ खेले। फिर अगले 5 साल आप हम इधर बैठ के ये सोचते रहेंगे यार इंडिया खेल रहा है, इंडिया टूर्नामेंट जीत गया, ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट जीत गया, पाकिस्तान खेल भी नहीं पाया। 5 साल बाद क्रिकेट बदल गया होगा, आपके प्लेयर्स उस काबिल नहीं होंगे खेलने के। बाबर आजम सब के ये आइसोलेट हो जाएंगे तमाम, इन्हें क्या खेलना है? ये एक तो बात मतलब ये होगी। अब आ रहे थे जीमा साहब, आईसीसी को क्या नुकसान होने जा रहा है? जीमा साहब, जो एस्टिमेट आईसीसी को नुकसान है ना, अगर पाकिस्तान खेले ही ना पूरा का पूरा, पहली बात है टूर्नामेंट तो होगा ही होगा, पाकिस्तान नहीं तो युगांडा आ जाएगी। आईसीसी को चीमा साहब नुकसान ही होगा। उससे पहले एक और हम चीज जान लें कि ब्रॉडकास्टर्स को ये चीज बिल्कुल भी मंजूर नहीं है कि पाकिस्तान बायकॉट करे, क्योंकि 63% रेवेन्यू पाकिस्तान ही जनरेट करता है, पाकिस्तान इंडिया के मैचेस जनरेट करते हैं। ये एक अहम बात है जो हमें जाननी चाहिए, सबको जाननी चाहिए। यही तो हम बता रहे हैं आपको, आप बड़ी बड़ी कंक्लूजन निकाल रहे हैं। कंक्लूजन ब्रॉडकास्टर ने चीखें मारनी शुरू कर देनी है कि पाकिस्तान को बीच में लेके आओ, इंडिया के मैच युगांडा से करा के तो क्या मिलना है। अब इंडिया देखे ना, इंडिया स्कॉटलैंड के साथ बड़े खुश हुए हैं आप बड़े बात इस बात पे आप खुश हुए हैं। इससे पहले जो मेरे बातें बताएंगे उधर आप नाराज थे, ये हमारे लिए आप बातें कर रहे हो, ये भी सुन लिया थोड़ी सी। अब आप बड़े खुश हो गए, बिल्कुल अब आप तो बहुत खुश हो गए ना, अंदर खाते आप बड़े खुश है। ब्रॉडकास्टर्स भी चीमा साहब 90% इंडियंस हैं, 90% ब्रॉडकास्टर्स भी इंडिया वाले हैं। जब पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली 250 मिलियन व्यूअरशिप पाकिस्तान की तरफ से कम हो जाएगी। 200 मिलियन वैसे जो बांग्लादेश की तरफ से जा चुकी हुई है। लेकिन 2019 के वर्ल्ड कप में चीमा साहब 300 मिलियन बंदे ने लाइव मैच देखा था इंडिया पाकिस्तान का, जो कि आईसीसी के लिए बहुत ही जरूरी था। अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच ना हो, आपके T20 वर्ल्ड कप की ओवरऑल जो भी टूर्नामेंट उस वक्त दुनिया में हो रहा होता है तो गिर जाता है, फ्लॉप हो जाता है। ये बात सब मानते हैं। और आप देखिए पिछले चंद साल में हर टूर्नामेंट जो भी होता है उसमें पाकिस्तान और इंडिया को एक ही ग्रुप में रखा जाता है, ताकि इन दोनों का कम से कम एक मैच हो और हमारी व्यूअरशिप जो है आसमान को छुए। और ये इंडियन भाई भी इस पे एग्री करेंगे, भाई पाकिस्तान इंडिया की बात सुने ना, जेशा साहब को कहा करें ना, अब तो जेशा साहब आईसीसी कंट्रोल करते हैं कि दूसरे ग्रुप में इंडिया को डाल दे। क्यों रखते हैं? वो प्लानिंग कर रहे हैं, क्यों मतलब वो प्लान कर रहे हैं। अगले टूर्नामेंट में पाकिस्तान इंडिया ग्रुप एक नहीं होगा। जेशा साहब को भी तो सरमाया चाहिए ना, पाकिस्तान से खेलेंगे तो पैसा कमाएंगे ना जेशा साहब, चलें करें बात। अच्छा चीमा साहब, ये प्लान इंडिया कर चुका है कि हमने पाकिस्तान के साथ ग्रुप में नहीं रहना है। ये आप शायद आपको पता नहीं है, डर है। अच्छा चले ये बात चले आगे। चीमा साहब, टोटल एस्टिमेट जो लॉस है वो है आईसीसी को $60 मिलियन से लेके $100 मिलियन तक, मतलब कम से कम $60 मिलियन और मैक्सिमम नुकसान जो है $100 मिलियन तक हो सकता है आईसीसी को। उसमें से चीमा साहब ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के जो नुकसान है ना, जो ब्रॉडकास्टर्स को होगा वो $50 मिलियन तक होगा। $50 मिलियन तो सीधा सीधा ब्रॉडकास्टर वाले ही खा गए, उन्हें नुकसान इतना हो जाएगा। और आगे बढ़े तो चीमा साहब टिकट्स का नुकसान जो है कम से कम $15 से $25 मिलियन का होगा आईसीसी को। उसके बाद जर्सी और मर्चेंडाइज, ये इन चीजों का भी $10 मिलियन तक नुकसान होगा। और चीमा साहब कहा जा रहा है कि आईसीसी को भी
कम से कम $100 मिलियन तक नुकसान हो सकता है। ये $100 मिलियन जो नुकसान है आईसीसी के लिए भी भारी पड़ेगा। ये नहीं कि आईसीसी को बिल्कुल बोलेगा जी आप बाइकआउट ही कर दें, आईसीसी भी कहेगा कि भाई आप खेलो, क्या मसला आपको, फजूल में आप वेन्यू चेंज करवाना चाहते हैं। चलो सब पहली बात तो ये है कि जब आईसीसी देखें इतने $100 मिलियन का नुकसान आईसीसी भी बर्दाश्त नहीं करेगा, वो बोलेगा भाई हम क्यों ये नुकसान होने दें, आईसीसी को ये सूट नहीं कर रहा। लेकिन पूरी दुनिया, मैं, आप और पाकिस्तानी जानते हैं कि पाकिस्तान को इतना बड़ा नुकसान पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकता। पाकिस्तान को चाहिए पैसे, हमारी टीम को चाहिए पैसे, बोर्ड को चाहिए पैसे चलने के लिए। ये नहीं कि आप जो है ना कि हमने बाइकआउट कर देना। बाइकआउट कोई आसान काम है करना किसी वर्ल्ड कप का। और मोहसिन नकवी और पीएम की जब यस्टरडे मीटिंग हुई थी जिम्मा साहब, उसमें वो ने एक चीज बोली थी और मेंशन की गई स्पेशली पीएम की तरफ से कि भाई जो काम भी करना है समझदारी से करना, सोच के करना कि भाई हम क्या करने जा रहे हैं। यही ना हो कि अगले 5 साल आपकी क्रिकेट बैन हो जाए और फिर आप जो है सर पे हाथ रख के रोते रहे, ये हमने क्या कर दिया। बांग्लादेश तो रो रहा है इस टाइम बैठ के। अब ये ना हो कि बांग्लादेश और आपकी मीटिंग जो है ना एक साथ हो जाए और आप लोग मिल के फिर जो है ना रोना शुरू कर दें, कट्ठे दोनों भाईचारा निभाए। यही चीज मैं तो आपको बता रहा हूँ। और अगर आप बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान मैच की बाइकआउट की, तो सबसे पहले तो आपके ऊपर सवाल निशान है कि भाई आप क्यों करोगे, मसला क्या है। वी आर प्लेइंग ऑन अ न्यूट्रल वेन्यू चीमा साहब, एक न्यूट्रल वेन्यू है, कोलंबो है, इंडिया से निकल के श्रीलंका में आएगा आपके साथ खेलने के लिए। आपको और क्या चाहिए, खेलो, मैदान में फाइट करो, लड़ो और जीतो। ये क्या आप बच्चों की तरह को बोलो नहीं हमें पॉइंट दे देने हैं, और आपको वैसे भी पता है कि खेलोगे फिर भी 2 पॉइंट चल जाने हैं, ना खेलो फिर भी नहीं 2 चल जाने हैं। तो आपने पसंद किया कि भाई हम ना खेलें। मेरे ख्याल से यही है, अगर आप यही पसंद करेंगे कि बगैर खेले उन्हें 2 दे दो, खेल के 2 देने हैं तो बगैर खेले 2 दे दो। दरअसल आप ना ओवर कॉन्फिडेंट हैं, आपकी सोच, ये जो पॉइंट गुप्ता भाई थे और आप सारे जो ये सोचें रखते हैं ना, मैं तो जो पिछले कुछ दिनों से क्रिकेट को स्टडी किया है, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है यार। इतना ओवर कॉन्फिडेंस कि आपकी सोच, ठीक है ना जी, इतना ओवर कॉन्फिडेंस। चले, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, करें आप अपना जो आपने करना है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये जो सोचें इंडिया सोच के बैठा हुआ है ना, आप खुद कह रहे हैं कि इंडियन ब्रॉडकास्टर फारग हो जाएगा। 90% जो इंडियन ब्रॉडकास्टर है वो इंडियन है, तो जब पैसा ही नहीं आएगा तो फिर खेडो देखें जो पाकिस्तान एक बीच और में चीज होगा। बात है, आप फिर एक पॉइंट ना भूल रहे हैं, आप एक पॉइंट भूल रहे हैं, के साथ आप एक खेलता पॉइंट भूल रहे हैं, हाँ। एक पॉइंट आप भूल रहे हैं। 250 मिलियन पाकिस्तानी और जो 140 करोड़ बैठे हुए उधर इंडियन, वो खुद ही बहुत ज्यादा है। ये पॉइंट जो है मैं मेंशन करना चाहूंगा, वो 140 करोड़ साइड पे बैठे हुए हैं, आप तो 25 करोड़ है सिर्फ। क्या वो खुद अपना मैच देखने के लिए काफी नहीं? देखें, अगर पाकिस्तान के अंदर कैपेबिलिटी है कि अपना मैच वो देख सकते हैं और पैसे जनरेट कर सकते हैं, और जो 140 करोड़ है वो क्या करेगा, मक्खियां मारने के लिए बैठा हुआ, वो भी मैच देखेगा, अपना पैसा जनरेट होगा, लेकिन नुकसान मैंने बताया $100 मिलियन तक होगा। आधा अरब आबादी मैच नहीं देखेगी, ½ बिलियन। 250 मिलियन पाकिस्तानी, 200 मिलियन बांग्लादेशी, ½ बिलियन, आधा अरब। इंडिया कहता है ना जी हम 1.5 अरब आबादी हैं, 1 अरब 40 करोड़, 1 अरब 40 करोड़, तो इधर भी आधा अरब है भाईजान। और देखें ये चीजें जो है ना वो, और फिर वो सबसे बढ़ के जो पाकिस्तानी और बंगाली बाहर बैठे हुए हैं मिडल ईस्ट में, यूएई में, आप अमेरिका में, यूरोप में, वो भी नहीं देखेंगे। वहां पे रेट ज्यादा होते हैं, रेवेन्यू वो आपने छोड़ दें, इस बात को छोड़ें, रेवेन्यू के वो देखें, आप 250 मिलियन पाकिस्तानी कर लें और 170 मिलियन बंगाली कर लें। और भाई ऑस्ट्रेलिया में भी लोग रहते हैं, इंग्लैंड में भी लोग रहते हैं, न्यूजीलैंड में भी रहते हैं। आपको पता है इंडिया पाकिस्तान के मैच का मैं सुन रहा था, $4800 पर मिनट उसका रेट है एडवर्टीजमेंट का, $5000 पर मिनट। तो आप इमेजिन करें ना, 10 सेकंड, सॉरी मेरा नॉलेज कम है तो इस वजह से। तो $4800 यानी कि $3000 1 मिनट। ओए 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 ओए, आप देखिए $30,000। ओ माय गॉड, इतने पैसे इंडिया को ना मिले तो पावे उठते पावे जयशाह जड़ा ना राती सौ नहीं ना के पैसा ही नहीं आए, ठीक है। मतलब आप ये एक पॉइंट आप मेंशन नहीं करते हैं, और भाई जो हमने तो $34 मिलियन आपको मिलेगा, वो हमने तो फैसला कर लिया कि हमने इंसाफ लेके आना है आईसीसी में। हम तो कुर्बानी देने के लिए पहले तैयार है ना, घर से चले कुर्बानी देने के लिए। मतलब क्या आप कहते हैं हमारा बोर्ड जो है ना भूखा मर जाए? नहीं नहीं, भूखा क्यों मरेगा,
रिसोर्सेज हैं, आप परेशान ना हो, बड़े रिसोर्सेज कितने हैं। रिसोर्सेज हैं चीमा साहब? लेकिन ये जी जी कितने रिसोर्सेज हैं आपके पास, बताएं जरा। सर जी, जब पाकिस्तान ने पीसीबी को चलाना होगा ना तो चला लेंगे, क्योंकि अभी तक इस अच्छा, वक्त फार्मूला आईसीसी से पैसों का है तो हम वो लेंगे। अगर वो नहीं होगा, जहां पे बाकी बोर्ड्स ले रहे हैं तो हम भी ले रहे हैं, को हम अकेले ले रहे हैं। सो जब ये फार्मूला नहीं होगा कि अपनी टीम को आप तैयार करो, तो हम भी कर लेंगे यार, जहां पे बाकी चीजें बंदा कर लेता है तो ये भी किया खेलो जा किसके साथ? सकता है। Not a big deal, आप bro। लोग खेलेंगे किसके साथ? हम हम्म, हम इन्हीं टीमों के साथ खेलेंगे। आप देखें, ठीक है। आप जब आपके ऊपर बैन लग जाएगा, आप किसके साथ खेलेंगे? कौन बैन लगा देगा यार? आपने खुद ही फैसला कर लिया बैन, इतनी जल्दी नहीं, बैन। आप ऑस्ट्रेलिया, आपने जब फैसला कर लिया कि अफगानिस्तान। भाई, आपने फैसला कर लिया कि इंडिया को पैसे नहीं मिलेंगे, तो मैं बैन का फैसला नहीं कर सकता? भाई मैं ये कहता हूं, द पॉइंट इज वेरी क्लियर। एक बात जेन में रख लें, एक बात जेन में जेल रख में लें, रखना। पक्का बिठाक कि हम बुली नहीं होंगे, हम अपना मौकफ टिका के देंगे। और हम अपने अब हमने ये फैसला कर लिया है कि हम और मुल्कों को भी साथ में लाएंगे। ये भी पाकिस्तान ने किसको? प्लानिंग करी है। ये हमारे जो बांग्लादेश जितने के साथ, बांग्लादेश के सबसे पहले बांग्लादेश आपके साथ खड़ा भाई, हो जाता है, ये उसके अलावा जितने कौन भी खड़ा होता डरपोक मुल्क है ना, डरपोक मुल्क जो इसके अंदर हैं, डरपोक जो बोलने से कासर हैं, हम उनको कहते हैं जुबान का सहारा लें। शो है? सम मसल्स, शो सम हम्म, स्पाइन। ठीक है, ये नहीं, आप कोई मसल नहीं अपना है। दिखाए ना। आप पहले बॉयकॉट करके मसल अपना दिखाए ना, फिर बाकी भी दिखाएंगे। भाई हमने तो जुम्मे या मंडे को फैसला करना है, हम तैयार बैठे हुए हम्म, हैं। वो इंडिया में अच्छा मुझे जी। पता है बड़ी परेशानी है, पैनिक है। ये भाईजान जिनके मैं पहले वीडियो चला रहा था, वो कह रहे हैं गुप्ता देखो, साहब। ये हम गुप्ता भाई कह रहे थे देखो अब ये जुम्मे तक हम इंतजार कराएंगे, फिर जुम्मे को कहेंगे नहीं हम मंडे को इंतजार करेंगे, फिर ये मैच वाले दिन इंतजार करेंगे। वो कहते हैं इन्होंने तुम्हारा सस्पेंस ही हमारी जो है ना, हमें टेंशन में डाला हुआ है। तो ये अच्छा है, जरा इतना कुछ जैसे सस्पेंस रहना चाहिए। आईसीसी रेडी बैठा हुआ है, आप असल में ना, आप सिर्फ अपनी फेवर में बातें करते मैं हैं। मैं कहता हूँ आईसीसी भी आईसी रेडी बैठा हो चीमा साहब। मैं आईसीसी कहता हूँ रेडी बैठा हुआ है कि इनके ऊपर बैन लगाओ, यूकेटा को लेके आओ। आईसीसी रेडी है तो हम भी रेडी हैं, डोंट यू वरी ब्रो। हम भी रेडी हैं, अच्छा। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਾ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ हम्म, ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ देखना ਹੁੰਦਾ ਕੀ है, हम ऐसी हम्म। ऐसी हम बिल्कुल एक बड़ी गेम करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। इस चीज को ज़हन में रख लें, बड़ी गेम करने के लिए हम तैयार बैठे हुए और हैं। आप और बड़ी गेम के तैयार बैठे हुए हैं, तो आप दूसरी तरफ क्या ख्याल है? बीसीसीआई और आईसीसी के बारे में क्या ख्याल है? वो आपसे बड़ी गेम कर सकते हैं क्योंकि वो दो हैं, और क्या इंटरनेशनल करना है क्रिकेट यार, काउंसिल है भाई वो। कुछ भी नहीं। वो मैं आपको एक बात बताऊं, थोड़ी सी ना आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, वो इस दफा दूर हम्म, करनी है बस। मैंने अच्छा जी। यकीन करके माने पाकिस्तान के अंदर इस वक्त यही सोच है हम्म, कि मिसअंडरस्टैंडिंग जरा दूर कर दें इनकी, और हम्म, सब मुल्कों को साथ मिलाएं। हम्म, और आईसीसी यूनिलैटरली, इंडियन क्रिकेट हम्म, काउंसिल आईसीसी यूनिलैटरली कुछ नहीं कर सकती। उनको अच्छा। थोड़ा सा बाकियों को भी रिस्पेक्ट देने की जरूरत है। ये नहीं है कि जिसे वो कहते हैं ना वो चीजें करने की। अब वो कह रहे हैं जी कि जी बीसीसीआई है, वो जो मर्जी कर लेता है, उसका जैसे मर्जी करेगा। अब इंडिया हम्म, पाकिस्तान का मैं देख रहा था मैच का 40% स्पॉन्सरशिप एड्स आती हैं। ठीक है जी, टोटल टूर्नामेंट की रेवेन्यू सुनने में आया कि 4,000 करोड़ है। ठीक है जी। अब आप इमेजिन करें, एक गेम जो है उसका जो रेवेन्यू है वो 1,400 करोड़ है। ठीक है, मुझे एक बात बताएं, 4,000 करोड़ रुपए में से अगर 1,400 करोड़ ही निकल जाए, उस 1,400 करोड़ में भी से मेरा ख्याल है 650 करोड़ जो है वो भी अगर इंडिया को नहीं मिलता, तो ब्रॉडकास्टर हो, स्पॉन्सर हो, एंटायर यार आप टूर्नामेंट। क्या बात करते हैं? जी अगर जी आप बोले। बताते हैं कि इंडिया को पैसा नहीं मिलना, आप कहते हैं इंडिया को पैसा नहीं मिलना, तो आप दूसरी तरफ भी देखें, आपको भी नहीं मिलना है। हम आपको तो भी पैसा नहीं मिल रहा है, ये बात आप करते नहीं। मैं ये कह रहा हूं, हम तो घर से चले ही नुकसान लेके हैं। इस दफा तो हमने फैसला किया पहले आप बड़ा नुकसान फजरे थे। फाइनेंशियल बर्दाश्त करना है। सुने ना भाई साहब, सुने। इस दफा फैसला किया है फाइनेंशियल नुकसान बर्दाश्त करना है और बात करनी है। और ये जो एक मन पसंदीदा प्रोग्राम चलता है ना आईसीसी में, इसको रोकना है। इस दफा प्लान ये है, इस दफा पैसे नहीं सोचे जा रहे। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया पाकिस्तान की जंग के बाद जब दुबई में मैच हुआ तो इंडिया के ऊपर प्रेशर था ऑपोजिशन सारी का कि आप क्यों मैच खेलने जा रहे हो। हमें तो कहते थे ये है वो है, अब उसके साथ मैच खेलोगे। फिर इंडिया ने कहा अच्छा ऐसे करते हैं, चले हाथ नहीं मिलाते। हाथ ना मिलाया, मैच खेल लिया। ठीक है, तो पैसे कमा लिए इंडिया को। देखिए देखो, उनका आपने ये एंगल देखा कि भाई ने पैसे कमा लिए,
आप भी चीमा साहब देखें, मैं समझता हूँ दोनों चीजें, इंडिया ने पैसे भी कमाए, उनके जेहन में पैसे से कमाने वाला भी था, और साथ ही साथ उन्हें एज अ रिस्पॉन्सिबल नेशन उन्हें मैच भी खेला। आप भी पैसे भी कमाओ और एज अ रिस्पॉन्सिबल नेशन आप भी इंडिया के साथ मैच खेलो। चलें क्रिकेट वो हम देखेंगे, ये सिचुएशन अलग है, ये सिचुएशन अलग है। इंडिया को चाहिए पैसे, हमें पैसे नहीं चाहिए। उनको तो उस वक्त पैसे चाहिए थे ना, उनकी ऑपोजिशन कहती थी पाकिस्तान ने के साथ तुम्हारी लड़ाई हुई है, और उन्होंने कहा नहीं हमने पैसे लेने हैं, तो वो पैसे कमा गए। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि भाई इंडिया एक अच्छा बड़ा मुल्क है, उसको चाहिए यार सबको साथ लेके चले, एक लीडरशिप रोल उसका हो। वो जब दिल करता है पाकिस्तान आईपीएल ना खेले, बांग्लादेश आईपीएल ना खेले, मैं इसको ऐसे कर दूंगा, मैं उसको इंटरनल ऐसे मामला है चीमा साहब, है इंटरनल मामला है उनका, इंटरनल मामला। नो, जब एक्सटर्नल, जब इंटरनेशनल प्लेयर हैं तो इंटरनल कैसे हो सकता है? जब तो आपकी भाई लड़ाई हो, ये हसीना जो वाजिद। लाइन चीमा साहब देखें, आप क्या चीमा साहब आप देखें, चीमा साहब देखें, पीएसएल है, आप जिसे चाहते हैं आप खिलाते हैं, जिसे चाहते हैं आप निकाल लेते हैं। ऐसे ही आईपीएल चीमा साहब जैसी बात करते हैं, वो उनका जो दिल करता है, जिसे दिल करता है खिलाएं। वो पैसे उनके चलें अपने, पैसे उनके, टीम्स उनकी, और मर्जी फिर जो है आईसीसी की चले या इंटरनेशनल प्लेयर से चले। ये कैसी बात करते हैं जी आप? जी, चलें ये देखें, इट विल टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड द इंटायर सिचुएशन, लेकिन ये अगले कुछ दिन बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, और हम देखेंगे कि पाकिस्तान जो है ना वो अपना भरपूर अपनी ताकत दिखाएगा, और बाकियों को भी कहेगा कि तुम भी शो सम स्पाइन। मुझे तो ऐसे लगता है। थैंक यू वेरी मच अमीर हुसैन, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।